हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ, ठीक हूँ। आपकी दुआओं और आशीर्वाद से काफ़ी अच्छी हूँ। तो हो गई है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और ये जो मेरी वीडियो है शाम से रात तक की जो मेरी रूटीन होती है, ये वही मैंने शेयर किया है। तो मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घर गृहस्थी गृहिणी में। तो दोस्तों, जो शाम के झाड़ू होते हैं, झाड़ू पोछा जो भी काम होते हैं शाम के, वो मेरे सारे हो गए थे। उसके बाद जो है मैं अपने बच्चों की जो है कंघी कर रही थी, चोटी कर रही थी उन लोग की। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना, इन लोग को कंघी ना करो तो ऐसे ही इन लोग घूमते रहते हैं। या तो उनकी दादी कंघी करेगी या तो मैं करूँगी, नहीं तो इन लोग खुद से नहीं करते हैं। और छोटे हैं तो क्या भी जानेंगे अभी। और ये देखिए मेरी जो बड़ी बेटू है ना, वो मेरी सबसे छोटी वाली बेटू को पाई है। और जो मैं चोटी कर रही हूँ वो मेरी दूसरे नंबर की है। और वो जो अपनी दादी के पास बगल में है खड़ी है छोटी, वो मेरी तीसरे नंबर की बेटू है। चारों जन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और सब के सब ना ऐसे रहते हैं कि मत पूछो। लड़ते हैं भी, झगड़ते भी हैं, प्यार से भी रहते हैं। लेकिन अब जो मेरी बड़ी वाली बेटू है और जो मेरी दूसरे नंबर की, वो दोनों जन बहुत लड़ाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके लड़ाई से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन यही सब तो बातें हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है। ये उनका प्यार ही है। भले अभी लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, लेकिन बाद में ना उन लोग खुद समझ जाएंगे कि बहनें क्या होती है, एक दूसरे के साथ रहने से क्या होता है, और एक दूसरे का प्यार, बहन का प्यार क्या होता है, वो खुद समझ जाएंगी। और मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाह रही थी बेटियों को लेकर ही, कि कई लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में, अभी भरे पड़े हैं ऐसे लोग, मेरे ही आसपास रहते हैं। मुझे काफ़ी ना उनकी बातों से बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, कि मैं बता नहीं सकती। ये बोलते हैं मुझे कि तेरी तो बेटियां ही बेटियां हैं, एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटियां ही मेरे लिए बेटे हैं। मेरे जो बेटियां हैं ना, वो मेरे बेटों से कम नहीं है मेरे लिए। तो जो भी हैं मेरी बेटियां हैं। अगर भगवान मुझे बेटा देना होता तो वो मुझे कब का दे दिए होते। और जो उन्होंने मुझे बेटियां दी हैं ना, वही मेरे लिए अनमोल हैं। और मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भोलेनाथ की, कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे 4 बेटियां दी हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि लोगों का इस तरह से मुझे ताने मारना सही है या गलत है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटा बेटा ज़रूरी नहीं होता है। बेटा और बेटी दोनों ही अपने जगह सही होते हैं। लेकिन मुझे जो मिला है मैं उसमें खुश हूँ। मेरी बेटियाँ ही मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी दुनिया है, मेरे जीने की वजह है। और मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी उनसे मैं मांगती हूँ कि मैं अपने बच्चों की, मेरी बेटियों की अच्छे से परवरिश कर पाऊँ, अच्छे से उनको संस्कार दे पाऊँ, शिक्षा दे पाऊँ। इतनी मुझे हिम्मत दें, इतनी मुझे ताकत दें। और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार, सपोर्ट हम पर बना रहे। तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और ये देखिए, जो मेरा शाम का दिया आरती होता है वो मैंने किया। उसके बाद जो है मैं खाना बनाने ही वाली थी, स्टार्ट की थी खाना बनाना, कि लाइट चला गया था। तो लाइट के आते तक ना मैं वेट कर रही थी। और बच्चे लोग भी, लाइट नहीं रहता है तो बहुत परेशान करते हैं, रोते हैं, तो उन्हें भी देखना पड़ता है। वैसे तो उनके दादी दद्दू जो हैं, उनके दादाजी और उनकी दादी दोनों जने पाए हुए थे छोटे बेटू लोगों को। और जो बड़े लोग हैं उन लोग बस इधर उधर घूम रहे थे। तो लाइट आ गया था, तो मैं जो हूँ आज आप लोगों से एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ बैगन भरवा मसाला की। मैं अपने जैसे बनाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सभी अपने अपने तरीके से अच्छा ही बनाते होंगे, लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैंने मसाला बनाने के लिए उसमें डाल दिया है टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज, सूखी मिर्च डाली हूँ मैं। फिर उसको पीस के ना
उसका पेस्ट बना लूँगी। और मैं इसको कढ़ाई को मैं पहले ही गरम करके मतलब गरम रख करने के लिए गैस में चढ़ा के चली गई थी। तो कढ़ाई भी गरम हो गया था और जो उसमें तेल डाल के मैंने लहसुन बोलती हूँ सरसों और जीरा चटका के फ्राई कर दिया था उसको। उसके ना कच्चापन दूर होने तक ही मैं उसको भूनूंगी। उसके बाद जो है मैं उसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी, हल्दी मसाले नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, बस इतना ही डाली हूँ। और ये देखिए मेरा जो हल्दी मसाला है सब लग गया। उसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं बैंगन में ये मसाले भर के तलने के लिए डाल दूँगी तवे पर। और मेरा जो रूटीन होता है वो इस तरह से ही होता है। और ये देखिए जो मेरे काम होते हैं शाम के, और अक्सर मुझे ना टाइम ही हो जाता है, सोचती हूँ मैं कि शाम का जो खाना है जल्दी बना लूँ, दिन रहते मतलब अंधेरा होने से पहले मैं बना लूँ, लेकिन नहीं बन पाता है क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है। और बीच बीच में उन लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो देखना पड़ता है सब चीज़, तो नहीं कर पाती हूँ जल्दी से। लेकिन जो भी करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ और सबके लिए ना मैनेज कर ही लेती हूँ धीरे धीरे करते करते। और मैं जो हूँ अपने घर में हम लोग 2 देरानी जेठानी हैं, लेकिन जो मेरी जेठानी है वो यहाँ नहीं रहती हैं, इसलिए सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। और मम्मी जी जो हैं वो बाहर का काम करती हैं और मैं घर में जितने सारे काम होते हैं वो मैं ही करती हूँ। तो मेरे जो काम होते हैं वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए, क्योंकि बच्चे भी 4 जन हैं तो लगते ही हैं मुझे। और ऊपर से मैं ना कुछ अर्निंग के लिए सिलाई भी कर लेती हूँ, तो काफ़ी ना मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत टेंशन होता है। और यहाँ जब मैं आप लोगों को बैगन को ना पलटते पलटते कुछ बोलती हुई दिखाई दी होंगी, तो मेरी बेटू थी वहीं पे रो रही थी, तो मैं उसको गा के कुछ सुना रही थी ताकि वो चुप पड़ जाए, इसीलिए। तो मेरा दाल भी बन गया था देखिए। और क्या बोलते हैं पापा जी को ना भूख लगा था क्योंकि उन्होंने दोपहर से खाना नहीं खाया था। तो बोल रहे थे कि जल्दी बना ले बेटा खाना, भूख लग रहा है। तो मैं ना जल्दी जल्दी बना रही थी और ऐसा करते करते वीडियो शूट करते करते लाइट का वेट करते करते बच्चे लोग के साथ इधर उधर करते करते ना मेरा खाना भी बन गया था। और मैंने दाल में छौंक लगा दी थी। छौंक लगाने के बाद जो है मैंने उसको दूसरे बर्तन में पलट दिया था, मतलब खाली कर दी थी कुकर को, ताकि उसे मांज लूँ और रख लूँ, ताकि बाद के लिए बर्तन ज़्यादा ना हो। और ये देखिए मैं ना पापा जी के लिए खाना निकाल रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, सिंपल सादा ही मैं बनाई हूँ, बैंगन का भरता और मतलब भरवा मसाला और दाल। और 8 बज गए थे, तो देखिए मैं उनको खाना भी दे रही हूँ। शेरू भी देख रहा था कि मुझे भी खाना दो करके, तो मैं बोली कि बच्चे लोग को खिलाने के बाद ही मैं और तुम साथ में खाना खाएंगे, तो मैं भी खाना खाने के बाद उसको दी थी। और ये देखिए बच्चे लोग भी खा लिए थे, मम्मी जी भी खा ली थी। और बच्चे लोग जो है ना छोटे बच्चे लोग सो गए थे, और लाइट का आना जाना रहता है ना, तो वो भी ढंग से सो नहीं पाते हैं। और मेरी जो दूसरी बेटू है दूसरे नंबर की, वो मेरा वीडियो शूट कर रही थी कि मम्मा आप खाना खाओ मैं वीडियो शूट करती हूँ आपका, और नहीं मान रही थी, तो बोली ठीक है तू ही कर ले। तो ये देखिए मैं भी खाना खा रही हूँ, सब लोगों ने खाना खा लिया है। और जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो ड्यूटी गए हुए हैं, रात को आएंगे, तो मैं उनका खाना अच्छे से रख दूँगी। और मेरा खाना हो गया था, तो मैं शेरू को खाना देने जा रही थी। वो भी ना सबके खाना खाने के बाद मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है कि मुझे भी देगी खाने के लिए, और मेरे को ही देखता रहता है। रात होता है ना, दिन में तो नहीं उतना तंग करता है, रात होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा वो रसोई के पास आ के देखता रहता है कि खाना बना है या नहीं बना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रात को कुछ स्पेशल बना होगा, जैसे वो सोचता होगा। तो नहीं, हम लोग जो भी देते हैं वही वो खा लेता है, जिसमें भी हम लोग उसको दें जो हम खाते हैं उसमें ही वो भी खा लेता है। और सब लोग का खाना हो गया था, मैंने बर्तन वगैरह धो दिया था और अपने हस्बैंड जी के लिए खाना भी रख दी थी, और मैं आ गई थी रूम में, तब तक मेरी बेटू भी उठ गई थी।
और मेरा वीडियो ज़्यादा नहीं था, यहीं तक का था। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप लोग अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।